सो हे व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सुपर हीरो कॉस्मॉस यूट्यूब चैनल में। सो भाई एपिसोड 4 देखा और जो बोल रहे थे ना एपिसोड 3 में कुछ मज़ा नहीं आया, भैया आज सब रिवील हो गया। तो आज इस वीडियो में हर एक डिटेल, हर एक रेफरेंस के बारे में बात करने वाले जो भी आपने मिस करे हैं एपिसोड 4 में। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर हीरोज़ की बात आपके दोस्त यानी सुपर हीरो कॉस्मॉस के साथ। सो गाइस लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखिए सबसे पहली बात आती है, ये हमें दिखा था, ये एपिसोड में दिखा था स्वॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। कैसे मैं बताता हूँ, तो पहले जो 3 एपिसोड देखने को मिले थे हमें वो थे वांडा विजन एंड उनमें ये सिटकॉम्स 50s 70s ऐसे सब सिटकॉम इवेंट्स में हम देख रहे थे। लेकिन ये एपिसोड टोटली डिफरेंट था क्योंकि ये एपिसोड में हमने देखा सब कुछ एक स्वॉर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। सो हर बार मतलब अभी तक के तीनों एपिसोड में हमने देखा था फ्रॉम वांडा के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये एपिसोड में हमें दिखा एक स्वॉर्ड पर्सपेक्टिव। लेकिन इस एपिसोड में मार्वल ने एक सीरियस नोट लिया एंड हमें स्वॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ये एपिसोड दिखाया एंड वांडा कैसे बिहेव कर रही है एंड उनके आई साइड से दिखाया। एंड अभी तक हो सकता है कि हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और हमने ये भी इस एपिसोड में देखा कि क्या इंस्टेंट रिएक्शन हुआ था जैसे ही हल्क ने रिवर्स स्नैप करा था, जो हमें ना ही एंड गेम में देखने को मिला ना ही फार फ्रॉम होम में देखने को मिला। और फार फ्रॉम होम में तो एक जोक बना दिया था ब्लिप के रिटर्न का। सो इस एपिसोड में हमने डिटेल में इंस्टेंट देखा कि क्या होता है हल्क के रिवर्स स्नैप करने के बाद। तो अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि रिलेटेड है मारिया रैम्बियो एंड मोनिका रैम्बियो से। सो मारिया रैम्बियो जिनकी बेटी है मोनिका रैम्बियो, सो जब वो स्वॉर्ड विजिट करती है आफ्टर 5 ईयर्स, तभी हम सबको पता है कि बहुत डिले हो चुका है, बहुत साल हो गए। सो मोनिका रैम्बियो की फ़ोटो हम देखते हैं और उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है फोटोन। सो बेसिकली आप सबको पता होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि फोटोन एक कॉमिक बुक हीरो कैरेक्टर है एंड एज वी नो कि वो ऑलरेडी एक हीरो था जिसका एग्जिस्टेंस के बारे में हमें अभी कुछ तक पता भी नहीं है। सो मे बी हमें कैप्टन मार्वल 2 के सेकेंड पार्ट में मारिया रैम्बियो वो फोटोन कैसी बनती है इसके बारे में कुछ रेफरेंस मिले या इसके बारे में हमें बताया जाए। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं तीसरे डिटेल के बारे में जो कि हमें देखने को मिला और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो है डार्सी लुईस जो कि मेरी क्रश है। सो यार हमें मेरी क्रश को दर्शन मिल गया, तो थैंक यू सो मच। सो गाइस डार्सी लुईस वापस आ गई है। सो बेसिकली एक बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाया गया है एंड मार्वल को तो ये भी प्रूव करना चाहता है मार्वल कि साइड कैरेक्टर को अभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलने वाला है। बहुत साइड कैरेक्टर्स को अभी मार्वल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एंड वो डिजर्व भी करते हैं। एंड जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है लेकिन वो कैसे इन डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, ये हमें इन छोटे छोटे रोल्स के कैरेक्टर्स में से दिखाया जाने वाला है। एंड देयरफॉर ये सीरीज आगे डार्क टोन में बदल जा सकती है या फिर डार्क टोन में बदलने वाली है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं जब मोनिका स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाती है एंड तब 5 साल हुए रहते हैं एंड तभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ रहता है। लेकिन बाद में हमें समझता है कि स्वॉर्ड कॉपी कर रहा है हमारी टोनी स्टार्क के स्टार्क इंडस्ट्रीज़ को। और मैं यहाँ पे लिटरली कह रहा हूँ कॉपी, इंस्पिरेशन भी नहीं भाई, इंस्पिरेशन तो दूर की बात है, यहाँ पे लिटरली स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिट्टो कॉपी कर रहा है हमें टोनी स्टार्क के इंडस्ट्रीज़ का। सो डायरेक्टर यहाँ पे कबूल भी करते हैं इनडायरेक्टली कि वो स्वॉर्ड से अभी ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी एंड एआई पर ध्यान दे रहे हैं। सो बेसिकली स्वॉर्ड हमारे टोनी स्टार्क को कॉपी कर रहा है। तो अभी हम बात करते हैं जिमी वू के बारे में। सो इसके बाद जब हमें जिमी वू का कैरेक्टर पहली बार दिखता है जब वो मोनिका से मिलता है वेस्ट व्यू के बाहर, तब आपने नोटिस किया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया वो अपना कार्ड दिखाता है। तो वो कुछ ऐसे प्रकार से अपना कार्ड दिखाता है जो कि एक मैजिशियन की स्टाइल है। एंड यही ट्रिक हम देखते हैं स्कॉट को करते हुए इन एंटमैन एंड दी वॉस्प। तो आपने अगर ध्यान से नोटिस किया रहेगा तो आपको ये रेफरेंस मिलेगा। एंड हमें याद है कि जिमी ने स्कॉट को पहले ही इतने बेहतर कैसे कर सकते हैं इसे दिखाया था। इसने देखा था जिमी वू ने कि स्कॉट कितना बेहतर तरीके से कर रहा है। सो शायद हो गया रहेगा ऐसे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के जैसे ही स्कॉट ने जिमी को इस मैजिक ट्रिक का ट्यूटोरियल भी दिया होगा। तो सच में जिमी स्कॉट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। सो मार्वल ने ये बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही अमेजिंग रेफरेंस दिया है हम सबको। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि वांडा को
इसके बाद हम बात करने वाले 3 डिटेल्स के बारे में, 3 मिस्ट्रीज जो हमारी सॉल्व हो गई। जिस चीज़ के लिए हम इतना ज़्यादा वरीड थे, या फिर कह सकते हैं जिस चीज़ के लिए हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो हमें दिखाई जाती है कि वांडा को कौन देख रहा है। और हमें पता है कि वो डार्सी लुइस ही थी। और इसके आपको आई कार्ड पे एक वीडियो शो हो रहेगा जहाँ पे मैंने बताया था पहले ही थियरी में कि कौन देख रहा है वांडा विजन को। सो आई कार्ड पे आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और हेलीकॉप्टर की भी जो मिस्ट्री थी वो भी हमें सॉल्व कर दी है। एंड उसके बाद बी कीपर कौन था, इसके बारे में हमें इस एपिसोड में दिखाया गया। सो इसके बारे में बी कीपर कौन है, हेलीकॉप्टर का क्या रेफरेंस, इसके बारे में भी वीडियो है, आपको यहाँ पे आई कार्ड में मिल जाएगी। सो यहाँ पे इन सब की चीज़ें हमें, इन सब का खुलासा इस एपिसोड 4 में हुआ। एंड वो कॉस्ट्यूम्स ऑटोमेटिकली बी कीपर की कैसे चेंज होती है, एंड जो प्रॉप के अपीयरेंसेस आगे कैसे दिखते हैं। सो देयरफॉर हमारी ये 3 मिस्ट्री सॉल्व हो गई, जो कि उन्हें कौन देख रहा है, ये हेलीकॉप्टर का क्या रेफरेंस है, और ये बी कीपर है कौन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटकॉम इवेंट्स की। सो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी कि सिटकॉम के स्टाइल में दिखने जाने के बाद वो, लेकिन हमने तीसरे एपिसोड में ही देखा और ऑब्जर्व कर लिया कि वो जो इंट्रो था वो हेक्सागोनल स्टाइल में था। एंड ये क्वेश्चन जिमी वू के दिमाग में भी आता है और वो पूछता है कि ये इंट्रो है वो हेक्सागोन्स में ही क्यों है। सो बेसिकली ये सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। एंड प्रोबेबली हमें नेक्स्ट एपिसोड में ये इस मिस्ट्री का खुलासा देखने को मिले, या फिर कह इस मिस्ट्री का जवाब हमें देखने को मिलेगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन ने क्लियर कर दिया कि वांडा सिर्फ वांडा के रियलिटी में ही एडवर्टीजमेंट है। सो अभी हम बात करने वाले एडवर्टीजमेंट के बारे में। सो इट वाज अ कॉमन सेंस कि इस रियलिटी में कोई एडवर्टीजमेंट दिखाई नहीं जा रहे, कि रियलिटी में कोई भी एडवर्टीजमेंट है ही नहीं। एंड ऐसा मत समझो कि ये जो एडवर्टीजमेंट है वो रियल है। वांडा एवेंजर्स के साथ इसलिए देती है क्योंकि वो अल्ट्रॉन दुनिया ख़त्म कर देगा, तो इसलिए वांडा एवेंजर्स का साथ देती है। सो वांडा को कभी हाइड्रा गलत नहीं लगा। सो बेसिकली वो वांडा और स्टार की दोस्ती करती है, उसके बाद वो आगे बढ़ती है, और इसलिए वो दोनों को एक मजाक के ट्रीट में उसे एडवर्टीजमेंट पे दिखाती है, जहाँ में हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज का भी एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, एंड हाइड्रा का भी एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सो एक बोलते हैं ना, एक चिढ़ाने के लिए उसने ये सब ट्रैप किया था, मतलब एक दिखाया था इस दोनों रियलिटी में, फेक रियलिटी में। सो इसके बाद हम बात करते हैं जो कुछ भी वांडा देख रही है, यानी कि विजन, चाहे उसके बच्चे, सब कुछ एक झूठा है, एंड वो एक फेक रियलिटी है, वो ट्रैप हुए, लिटरली अटकी हुई है फेक रियलिटी में। एंड वांडा सबसे वर्स्ट ड्रीम में जग रही है। सो वांडा का काम है बेसिकली दूसरों को वर्स्ट ड्रीम्स या वर्स्ट नाइटमेयर्स दिखाना, लेकिन इस बार वो खुद वर्स्ट ड्रीम में फंसी हुई है। यहाँ उसका सबसे वर्स्ट ड्रीम है विजन, जो कि विजन के डेथ हम स्टार्टिंग में देखते, वो उसका मुंह जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने माइंड स्टोन निकालने के बाद जो वो ग्रेस कलर का मुंह वो 1 मिनट के लिए हमें दिखता है। सो यही था वांडा का सबसे बड़ा और सबसे वर्स्ट नाइटमेयर। सो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्वल अभी जनरेशन वाइज मूवी बनाता है। जैसे कि हम जब छोटे थे तब हमें आयरन मैन से खुश किया, एवेंजर्स 1 दिखाए, एज ऑफ अल्ट्रॉन दिखाए, लेकिन हम बड़े हुए हैं अभी, और एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी थोड़ी सी डार्क टोन आई गई थी, लेकिन वो सब तो चलता रहता है। और अभी जब हम बड़े हो चुके, हमें ज़्यादा सेंस पता चलता है, तो अभी मार्वल स्टोरीज़ और भी ज़्यादा डार्कर होने वाली है। अरे भाई, ये जो डार्क टोन देख रहे हैं ना मार्वल की, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी ज़्यादा डार्क टोन होने वाली है। चाहे मैं बात करूँ सिविल वॉर की, जहाँ पे हमारे सारे एवेंजर्स बिछड़ जाते हैं, या फिर बात करूँ थॉर रैग्नारॉक की, जहाँ थॉर सब कुछ खो देता है। सो अभी मार्वल मूवीज़ और भी ज़्यादा डार्कर और भी ज़्यादा बेटर और डार्कर होने वाली है। सो ये वीडियो थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ ऐसे रेफरेंसेस के बारे में, कुछ ऐसे डिटेल्स के बारे में जिसने आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा इस वांडाविजन के 4th एपिसोड में। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, और मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड बी सुपर हीरो।